अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, सब कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, आज है आपकी प्रीमियर की क्लास नंबर 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो कम्प्लीटली उसको वॉच कीजिएगा, फिर आपने प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे आज मैंने प्रीमियर सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है और यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया क्लास 3। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, प्रोजेक्ट का नाम कैसे देना, डायरेक्टरी। ठीक है। इसके अलावा ये मैंने बता दिया कि आपके पास क्या है, फुटेजेस हैं जो प्रीमियर आपको गिफ्ट करता है। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ से एक ये फुटेज, दो, तीन, और लेट्स सपोज एक ये भी कर लेते हैं, चार चार फुटेजेस हम सिलेक्ट करके, ठीक है, और यहाँ से हम क्रिएट कर लेते हैं। ओके। अच्छा, ये डायरेक्टरी अगर आप रिप्लेस करना चाहें तो रिप्लेस कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको यहाँ से डायरेक्टरी में आके लोकेशन अपनी यहाँ से कर रहा हूँ। एक नया फोल्डर क्रिएट करके यहाँ पे मैं दे रहा हूँ उसको लोकेशन दिस वन, ठीक है, और सिलेक्ट फोल्डर कर लेता हूँ और यहाँ से क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है। जैसे क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखिए मेरे पास ये जो 5 प्रोजेक्ट्स थे यहाँ प्रोजेक्ट विंडो में आ गए और यहाँ पे डायरेक्ट टाइमलाइन पे भी आ गए हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आप देखिएगा कि जब आप कोई स्टॉक फुटेजेस प्रीमियर की तरफ से लेते हैं तो वो डायरेक्टली टाइमलाइन में भी इंपोर्ट हो जाते हैं और यहाँ पे भी इंपोर्ट हो, लेकिन अगर आप यहाँ से इनको सिलेक्ट करके रिमूव करते हैं तो इट डज नॉट मीन कि यहाँ से भी रिमूव हो गए, जस्ट टाइमलाइन से रिमूव हुए हैं। ठीक है। ये तो चीज़ आपको पता है। इनफैक्ट अगर यहाँ पे डबल क्लिक करें तो प्रोजेक्ट विंडो में आपको भी प्रोजेक्ट यहाँ से ड्रैग कर, लाइक मैं यहाँ से ये अपना लास्ट प्रोजेक्ट ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है। अब लास्ट टाइम हमने प्रोजेक्ट विंडो को डिस्कस कर लिया था, आज हम इंशाल्लाह सोर्स विंडो को डिस्कस करेंगे। तो मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ और देखिए वही क्लिप आपकी सोर्स विंडो में प्रीव्यू शो हो रही है। तो सोर्स विंडो का काम बेसिकली क्या होता है कि हम अक्सर कुछ क्लिप्स अपनी या कोई छोटा मोटा पार्ट ऑडियो का, वीडियो का हम कट करके अपनी टाइमलाइन में लेके आते हैं। ठीक है। तो ये सोर्स विंडो का काम होता है। सोर्स विंडो में काफी सारे ऑप्शन हैं। सबसे पहले आ जाए तो यहाँ पे आपके पास टाइम शो हो रहा है 00 से, तो यहाँ तक 2.2 सेकेंड और 8 मिली सेकेंड। ठीक है। तो यहाँ तक आपके पास ये क्लिप है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे आ जाए तो एक आपके पास ऑप्शन दिए गए फिट का। अच्छा, इसको आपने 10% भी कर सकते हैं, आप 25% भी कर। सोर्स विंडो का प्रीव्यू कितना होना चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हो यहाँ से। इसके बाद यहाँ पे आ जाए तो ये आपके पास ड्रैग वीडियो ओनली, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रैग ऑडियो ओनली। अगर आप चाह रहे हैं कि आप सोर्स विंडो से सिर्फ अपनी क्लिप का वीडियो वाला पार्ट ड्रैग करें टाइमलाइन पे, तो आप यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करके सीधा आप यहाँ पे लेके आ सकते हो। ओके। नंबर 1, अगर आप चाह रहे हैं कि ऑडियो भी लेके आ जाए तो ऑडियो भी ड्रैग करके आप ये ऑडियो वाली लेयर पे लेके आ सकते। अच्छा, इसमें अभी ऑडियो नहीं है, इस वजह से ये आपको अभी यहाँ पे नन शो हो रहा है। कर्सर के ऊपर देखें तो एक क्रॉस शो हो रहा है, इट मीन्स कि अभी इस क्लिप में ऑडियो नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आ जाए तो यहाँ पे आपके पास दिया गया है सिलेक्ट प्लेबैक रेजोल्यूशन 1/2। अभी आपके लिए ठीक है, क्योंकि आपके सिस्टम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप फुल करेंगे तो हो सकता है प्रीव्यू करने में आपको मसला हो, तो इसको 1/2 ही रहने दें। यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपने हमेशा कंपोजिट वीडियो के ऊपर ही चेक लगे रहने देना। अगर आप वीडियो ऑडियो वेव फॉर्म पे करेंगे तो ये इस तरह का शो होगा आपको, तो उसको फिलहाल अब आप कंपोजिट वीडियो पे रखें। ठीक है। इसी तरह यहाँ नीचे आ जाए तो आपके पास ये एक ऑप्शन दिया गया है ऐड मार्कर्स। अच्छा, मार्कर्स प्रीमियम प्रोग्राम में क्या काम करते हैं कि अगर आपने कोई भी ऐसा क्लिप का सिलेक्टेड पोर्शन हाईलाइट करना है, ठीक है, या कोई गैप या कुछ इस तरह की चीज जो आप चाह रहे हैं कि आप अपनी इस टाइमलाइन में हाईलाइट करें और बाद में उसको यूज कर लें, तो मार्कर का आप यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं टाइम 0 से लेके टाइम 12 मिली सेकेंड तक मैं अगर हाईलाइट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ 0 से स्टार्ट करूंगा, एक मार्कर यहाँ पे लगाऊंगा और एक मार्कर मैं लगा लूंगा लेट्स सपोज 12 मिली सेकेंड तक, और ये यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया। इट मीन्स के मैंने दोनों पॉइंट्स पे मार्कर ऐड कर दिए। ठीक है। अच्छा, फिलहाल मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ, मीन्स के अंडू कर रहा हूँ। अंडू करने के लिए आप कंट्रोल जी की यूज करेंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ जाते एक आपके पास ऑप्शन दिए गए मार्क इन का और मार्क आउट का। अच्छा, मार्क इन मार्क आउट क्या काम करते हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपनी क्लिप में से कोई स्पेसिफिक पार्ट उठा के ड्रैग करें यहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हैं कि लाइक मैं अगर यहाँ से 10 मिली सेकेंड से मार्क इन करता हूँ, मीन्स के यहाँ से मैं शुरू करता हूँ और तकरीबन मैं यहाँ पे आके 1 सेकंड तक मैं अपनी क्लिप को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं आप ये करूंगा, मार्क आउट करूंगा या ओ प्रेस करूंगा, तो ये मेरा क्लिप स्पेसिफिक पार्ट सिलेक्ट हो गया है। अब जब सिलेक्ट हो जाएगा पार्ट तो आप ये भी कर सकते हैं कि इवन कि यहीं से सीधा इसको ड्रैग करके यहाँ पे लेके आ सकते हो, लाइक दिस, यहाँ पे टाइमलाइन पे लेके आ गए हो। देखिए अब ये सिलेक्टेड पार्ट हमारे पास आ गया। ठीक है, नंबर 1। अब जब इसी तरह सीधा आप ड्रैग करेंगे तो इतने क्लिप का ऑडियो भी आ जाएगा और वीडियो भी यहाँ पे आ जाएगा। नंबर 1, मैं फिलहाल यहाँ पे ना इन दोनों को डिलीट करूँ। ओके।
और अगर आप चाह रहे हैं कि आप सिर्फ वीडियो इस स्पेसिफिक पार्ट का लेके हैं तो आप यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं, अगर आप चाह रहे हैं ऑडियो लेके हैं तो आप यहाँ से इसको ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके पास स्पेसिफिक पार्ट, अगर आपने कट करना है तो आप ऐसे कट कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिलहाल इसको कंट्रोल Z कर रहा हूँ, ठीक है, अंडू कर रहा हूँ। ओके, इसके बाद आ जाए, यहाँ पे आपके पास दिया गया है गो टू इन शिफ्ट प्लस आई, आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा ये क्या करता है कि अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आप अपनी सोर्स क्लिप के बिल्कुल स्टार्ट में चले जाओगे। अगर आप यहाँ पे गो टू आउट शिफ्ट प्लस ओ पे क्लिक करते हैं तो आप अपनी क्लिप के एंड पे आ जाओगे। ठीक है, ये आपके स्टार्ट और एंडिंग ऑप्शन है। अगर आप क्लिप के स्टार्ट में शिफ्ट प्लस एल लिखा हुआ है, अगर आप स्टार्ट में जाए तो स्टार्ट में आ सकते हैं, अगर आप एंड पे जाए तो एंड पे आप जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिए गया है स्टेप बैक 1 फ्रेम। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर आप लेफ्ट साइड पे 1 फ्रेम पीछे जाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर अगर मेरी क्लिप लेट्स सपोज यहाँ पे है, टाइम कितना है 1 सेकेंड 0.5 मिली सेकेंड, अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक स्टेप बैक जाऊँ तो इसके ऊपर आप क्लिक करें। देखिए आप एक स्टेप 0.4 हो गया, अगर मजीद एक क्लिक स्टेप पीछे आना है तो इस पे क्लिक करें तो 0.3 हो गया, एक फ्रेम पीछे आना है तो इस पे क्लिक करें 0.2 हो गया। इसी तरह यहाँ पे ये दिया गया स्टेप फॉरवर्ड, ठीक है, राइट साइड पे, तो अगर इस पे क्लिक करते हैं तो एक स्टेप फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, सम टाइम ऐसा होता है कि हमें एक एक स्टेप में मूव ऑन करना पड़ता है, इसलिए हम इनका यूज करते हैं, स्टेप बैक का और स्टेप फॉरवर्ड का। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाए तो आपके पास एक ऑप्शन दिया गया इंसर्ट का। अच्छा, इंसर्ट का ऑप्शन कैसे वर्क करता है, मैं मिसाल के तौर पर अभी ये वाला क्लिप डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और कोई और हम क्लिप इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से, चलें लाइक यहाँ पे आ जाए तो मेरे पास काफ़ी सारी क्लिप्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, उनको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। चलें, मैं ये अपना एक लोगो इंपोर्ट कर लेता हूँ डिजिटल अतीक का। ठीक है, ओके, अच्छा अब मैं ये करता हूँ कि अपने इस क्लिप को सीधा ऑडियो वीडियो समेत यहाँ पे लेके आता हूँ। ठीक है, और कीप, अच्छा ये सिर्फ मेरे पास अभी ऑडियो ही है, एक मिनट मैं इसको डिलीट करके कोई और क्लिप लेके आता हूँ। मैं इसको पहले चेक कर लेता हूँ कि ये ठीक है। अच्छा, इसको मैं सीधा यहाँ पे ड्रैग करता हूँ। ठीक है, कीप एग्जिस्टिंग सीक्वेंस, ओके, अच्छा, और इसमें मैं ये करता, अच्छा अब आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए, एक आपके पास सोर्स पैचिंग फॉर इंसर्ट एंड ओवर राइट्स, और एक आपके पास ऑडियो का ऑप्शन दिया गया। ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये वीडियो की लेयर है, ये ऑडियो की है। अगर फर्ज किया कि ये दोनों ऑप्शंस आपके ऑफ है तो सबसे पहले आपने इसको ऑन कर लेना, याद रखें, जब भी आप प्रीमियर में आते हैं तो आप इन दोनों ऑप्शंस को ऑन कर लें। इट मीन्स कि आपकी वीडियो की लेयर भी एक्टिव हो जाएगी, ट्रैक और ऑडियो का भी एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से देखें, आप अब इंपोर्ट करता हूँ ना अपनी ये क्लिप, देखें इसमें मेरे पास यहाँ पे क्या शो हो रहा है, ऑडियो भी शो हो रही है और वीडियो भी शो हो रही है। ठीक है, ऐसे इन क्लिप्स में भी आपके पास इसी तरह शो होगी, लाइक यहाँ पे देखें। ठीक है, लेकिन हमारे पास ये ट्रैक बंद था, इस वजह से आपको ये ऑप्शन ऑडियो नहीं मिल रही थी। ठीक है, तो अब हमारे पास ये ऑप्शन एक्टिव हो गया, इस वजह से हमें अब ऑडियो मिल रही है। ठीक है, नंबर एक, तो मिसाल के तौर पर अगर मैंने ये वाली अपनी लोगो वाली यहाँ पे क्लिप टाइमलाइन पे पेस्ट की है। ठीक है, अब अगर सोर्स विंडो में आ जाए तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी क्लिप का कोई स्पेसिफिक पार्ट, चले मिसाल देता हूँ कि मैं इस क्लिप का कोई स्पेसिफिक पार्ट इस क्लिप के ऊपर और राइट करना चाहता हूँ। अच्छा, और राइट मीन्स कि अगर आप इस क्लिप के ऊपर दूसरा क्लिप रखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर अगर मैं टाइमलाइन पे यहाँ पे आके ना ये वाली क्लिप आप डालना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके पहले मार्कर से इस क्लिप का कोई स्पेसिफिक पार्ट आप सिलेक्ट करें। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे इसको मार्किंग करता हूँ और तकरीबन यहाँ पे आके इसको मार्क आउट करता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ इसका स्पेसिफिक पार्ट मैं इस क्लिप में इंसर्ट करूँ। इंसर्ट करने से क्या होता है कि इंसर्ट करने वाला ऑप्शन पहले कहाँ पे ये भी देख लेते हैं। सोर्स विंडो में है तो आपके पास ये ऑप्शन दिया गया है इंसर्ट का, और ये आपके पास दिया गया और राइट का। ठीक है, अगर आप क्या करते हैं कि इंसर्ट पे चेक लगाते हैं, किसका यूज करके, इन और आउट का यूज करके। ठीक है, तो अगर इसमें क्लिक करता हूँ, देखिए इसने क्या किया कि इतनी क्लिप से इसको कट भी किया, और इसके बाद जो पार्ट मैंने इनसे सिलेक्ट किया था इन आउट से, वो यहाँ पे इंसर्ट करके दे दिया। ठीक है, ये हो गया किसका, इंसर्ट का यूज। याद रखिएगा कि आपकी V1 और A1 एक्टिव होनी चाहिए, तभी जाके आप इस पे काम कर सकते हो। ठीक है, ये लास्ट टाइम मेरे से भी सम टाइम मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, मैं कंट्रोल Z करता हूँ। इसी तरह मैं चाह रहा हूं कि इस पार्ट का ये जो क्लिप मैंने सेलेक्ट किया है इसको मैं और राइट को, तो यहाँ पे आ जाना आपके पास और राइट का ऑप्शन, अगर इस पर चेक लगाते हैं तो इट मीन्स कि ये आप इसके ऊपर और राइट होगी। अच्छा, इसके ऊपर अगर मैं लेट्स सपोज आपको दिखाऊं तो देखिए ये आपके पास इसके ऊपर और राइट हो गई है। ठीक है, ये क्लिप, इसको मैं डिलीट करता हूँ, कंट्रोल Z कर रहा हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं ये करता हूँ कि
कोई और पार्ट सेलेक्ट लाइक यहाँ से मैं इसको इंसर्ट करता हूँ और इसको मैं आउट करके ये वाला पार्ट मैं चाह रहा हूँ कि अब मैं इस पार्ट को इसके ऊपर आउट राइट करना चाहता हूँ। तो ठीक है, इसके लिए आप ये करें सबसे पहले कि अगर आप इन आउट राइट के ऊपर चेक लगाते हैं, ठीक है, देखिए इसने यहाँ से कट लगाया, कट लगा के ये जो आपका पहले वाली लेयर थी वो सेम एज रहेगी, इसके अलावा जो आगे वाली लेयर है ना उसमें क्या आ जाएगा, आपका स्पेसिफिक पार्ट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर आप इस चीज को जूम करके भी देखें ना, इस चीज को जूम करके देखें तो ये आपको एक क्लिप नजर आ रही है, ये दूसरी क्लिप ये इसके बीच में इंसर्ट हो रही है। तो और राइट क्या होती है कि उसी के ऊपर में वो चीज आ जाती है। ठीक है, अच्छा फिलहाल अभी आप इसका इतना यूजेज नहीं है, बट आगे जाके हम इसको देखेंगे। नेक्स्ट आ जाए तो यहाँ पे दिया गया एक्सपोर्ट फ्रेम, इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+C। ये कब वर्क करता है, आप चाह रहे हैं कि आप अपने सोर्स विंडो में से कोई किसी एक फ्रेम की पिक्चर लेना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर मेरी टाइमलाइन चल रही है, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसकी कुछ पिक्चर लूँ, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके ना यहाँ पे ये कर सकते हैं कि यहाँ पे आ गया एक्सपोर्ट फ्रेम, नेम, फॉर्मेट BMP, गिफ्ट, JPG करना चाह जो भी करना चाह रहे हैं, और पाथ कौन सा CDS यूजर HP डॉक्यूमेंट्स वगैरह वगैरह, या आप ब्राउज भी कर सकते हैं। जहाँ लेट्स सपोज मैं अगर इसमें आके और फोल्डर 5 में सिलेक्ट फोल्डर कर लेता हूँ और यहाँ पे अगर सेव करता हूँ, ठीक है, अब ये क्या होगी कि बेसिकली मेरी स्क्रिप्ट की फोटो जो है ना वो सेव हो चुकी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे अगर आ जाए तो ये मेरे पास इस क्लिप की फोटो आ चुकी है। ठीक है, ओके, तो आ जाए दोबारा प्रीमियर प्रो में। अच्छा, अब ये तो हो गया आपके पास सोर्स विंडो के ऑप्शन जो मैंने आपको समझा दिए हैं। ठीक है, मैं फिलहाल स्क्रिप्ट को डिलीट करता हूँ। ठीक है, डिलीट करने के बाद अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, देखें अब हमने इस टाइमलाइन को समझना है। ओके, तो सबसे पहले हम ये करेंगे, एक सीक्वेंस बना लेते हैं। तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके यहाँ से एक सीक्वेंस ले लेते हैं, बाय डिफॉल्ट सेटिंग हम लेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, नंबर एक, ये हमारे पास सीक्वेंस 1 आ गया। ये सीक्वेंस कौन सी थी, जो हमारी इस क्लिप की थी, जो हम मैंने क्या कहा था कि जब आप कोई भी क्लिप टाइमलाइन पे इंपोर्ट करते हैं तो उसी के लिहाज से सीक्वेंस आ जाते हैं। पर इसको फिलहाल मैं इस पर क्लिक करके यहाँ से क्लोज पैनल कर देता हूँ। ओके, अब हम सीक्वेंस जो हमने क्रिएट किया उस पर काम करें और सीक्वेंस की एक लेयर यहाँ पे भी आ गई है। ठीक है, अब इस टाइमलाइन को समझ लेते हैं। सबसे पहले आपने ये करना है कि जिस भी ट्रैक पे काम करें, लाइक यहाँ पे देखें तो 1 2 3 ट्रैक्स यहाँ पे दिए गए, 1 2 3 4 5 जितने भी ट्रैक्स हैं आपके यहाँ पे भी दिए गए। आप ये कर सकते हैं कि राइट क्लिक करके ऐड ट्रैक कर सकते हैं, राइट क्लिक करके ऐड ट्रैक भी कर सकते हैं, जितने करना चाहें। नंबर एक, नंबर टू, यहाँ पे आ जाए तो ये आपके पास दिया गया है टॉगल ट्रैक आउटपुट का ऑप्शन, मतलब आप इसको देख भी सकते हो, अपनी क्लिप्स को हाइड भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये क्लिप यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, लाइक अच्छा, अब जब भी आप कोई क्लिप इंपोर्ट करते हैं तो ये ऑप्शन आपको देगा। बार बार मैं समझा नहीं रहा, मैं इसको फिलहाल कर रहा हूँ चेंज सीक्वेंस सेटिंग भी कर सकते हैं या कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग, मतलब जो आपने सीक्वेंस लिया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेटिंग करना चाह रहे हैं। ये जो क्लिप की सीक्वेंस की सेटिंग है, फिलहाल मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कीप एग्जिस्टिंग सीक्वेंस कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये टाइमलाइन पे नीचे एक आपके पास रूलर दिया गया है, या जो स्क्रॉल है इसको आप छोटा करेंगे तो लाइक इस तरह ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि आपकी क्लिप्स कहाँ पे पड़ी है। तो हमारी क्लिप्स यहाँ पे थी, इसको मैं ड्रैग करके सीधा आगे लेके आता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ओके, यहाँ पे लेके आता हूँ। ठीक है, अब देखें कि यहाँ पे मैं जब लेके आया हूँ तो मेरी जो जो मैंने सीक्वेंस क्रिएट की थी ना, उस जो सीक्वेंस इतनी बड़ी है, लेकिन इस क्लिप की सीक्वेंस काफी छोटी है। तो आप ये कर सकते हैं कि इस क्लिप को सिलेक्ट करें, अगर बड़ा करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आके इफेक्ट में आए ना आप। ठीक है, इस क्लिप को दोबारा सिलेक्ट करें और यहाँ से आप इसका स्केल वैल्यू ज्यादा कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे इसकी स्केल वैल्यू दे दूँ कितनी, 300 पे, तो ये परफेक्टली आ रही है। ओके, अब ये मैनुअली हम क्या कर रहे हैं कि क्लिप की सीक्वेंस को अपनी सीक्वेंस से मैच करवा रहे हैं। ठीक है, किस लिहाज से, स्केल के लिहाज से। ओके, अच्छा, अब दोबारा हम आ जाते हैं सोर्स विंडो में। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो V1 और A1 मीन्स के ऑडियो भी आपकी ट्रैक एक्टिव है और वीडियो का ट्रैक भी आपके पास एक्टिव है। नंबर एक, यहाँ पे ऑप्शन आपके पास टॉगल ट्रैक का दिया गया, मीन्स अगर आप क्लिप अपनी क्लिप को हाइड करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करें, आपकी क्लिप हाइड हो जाएगी, नजर नहीं आएगी। नंबर एक, ये ऑप्शन दिया गया टॉगल सिंक्रोनाइज लॉक का। अच्छा, टॉगल सिंक्रोनाइज लॉक क्या होता है, बेसिकली ये आपकी क्या करता है, ऑडियो वीडियो ट्रैक में जितनी भी क्लिप्स होती हैं ना एक ट्रैक में, उनको सिंक्रोनाइज करता है। ठीक है, सिंक्रोनाइजिंग का तो आपको आइडिया है। ओके, सिंक्रोनाइज क्या होती है कि मैचिंग करवाना, या फिर ऑडियो को वीडियो आपस में मिक्स ना हो, मतलब इस सेंस में आप ले सकते हैं। ठीक है, या अगर आप इसको जनरल कॉन्सेप्ट में भी लें कि अगर आपके पास एक लेट्स सपोज वीडियो की क्लिप है, ऊपर एक ऑडियो की क्लिप है, अगर आप चाह रहे हैं कि वीडियो का सारा
जो परफॉर्मेंस है या जो भी उसमें परफॉर्म किया गया वो आप ऑडियो से मैच करवा रहे हैं, तो इट मीन्स कि आप सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये हो गया सिंक्रोनाइज का कॉन्सेप्ट। ओके, अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आई तो सिंक्रोनाइज का तो आप मुझे बता सकते हैं सिंक्रोनाइज क्या, मैं उसके रिलेटेड मजीद एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाए तो यहाँ पे आपके पास दिया गया V1। आपके पास V1 प्रोजेक्ट अभी आपके पास एक्टिव है, ये दिया गया लॉक। अगर आप अपनी लेयर को लॉक करना चाहते हैं, लॉक करेंगे तो इसके ऊपर एक जाली सी आ जाएगी। ठीक है, और ये V1 इट मीन्स के सोर्स पैचिंग फॉर इंसर्ट एंड ओवरराइट्स, ये आपके पास ये वाले दो ऑप्शन इसके लिए स्पेशली ऑप्शन है। ठीक है, इट मीन्स कि आप एक्टिव हो गया। ठीक है, सोर्स के लिए अगर आप इंसर्ट और ओवरराइट करना चाहते हैं, याद रखें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगर आप नीचे आ जाएं तो ये आपके पास ऑडियो के ट्रैक्स हैं। इसमें सबसे पहले एक ऑप्शन देखिए वॉइस ओवर रिकॉर्ड। अगर आप कोई अपनी वॉइस ओवर रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देगा। और जो भी रिकॉर्डिंग करेंगे आप, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं इतनी रिकॉर्डिंग करता हूँ, अब जितनी रिकॉर्डिंग की है मैंने स्पेस प्रेस किया तो यहाँ पे आपके पास वो रिकॉर्डिंग, अगर आप बोलना चाहते हैं कोई क्लिप वगैरह तो आप यहाँ से वॉइस ओवर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आ जाए तो ये आपके पास ऑप्शन दिया गया है सोलो ट्रैक का। ठीक है, अच्छा, सोलो ट्रैक इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रीमियर प्रो में। ठीक है, ये क्या करता है कि आपको अलाउ करता है ऑडियो ट्रैक में, अगर आप कोई भी क्लिप आइसोलेट करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, या फिर कोई स्पेसिफिक ट्रैक जिसमें आप चाह रहे हैं कि कोई भी ऑडियो ट्रैक म्यूट करें तो आप यूज करें, पर अभी इसका इतना यूजेज नहीं है, अभी छोड़ दें इसको। ये ऑप्शन एम म्यूट, अगर आप म्यूट करना चाहते हैं, अगर आप आवाज ना है तो आप म्यूट ट्रैक को यूज कर सकते हैं। ये वही आपके पास टॉगल सिंक्रोनाइज दिया गया A1 मीन्स के टॉगल द ट्रैक टारगेटिंग फॉर दिस A1 ऑडियो 1 आप कह सकते हो। ये आपके पास दिया गया लॉक ऑप्शन, अगर आप ऑडियो को लॉक करना चाहते हैं। इसके बाद नीचे आ जाए तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन दिया गया है मिक्स का, इसको छोड़ दें। ये एक स्पेसिफिक ट्रैक होता है आपके पास। ओके, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया ट्रैक वॉल्यूम का DB। ठीक है, अच्छा, इसमें ट्रैक वॉल्यूम में क्या होता है कि अगर आप अपनी ऑडियो का वॉल्यूम ऊंचा करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास कोई ऑडियो है, लेट्स सपोज ये वाली एक मेरी क्लिप है। ठीक है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसको यहाँ पे प्ले करूँ, अब जो ही मैं इसकी वॉल्यूम इंक्रीज करूंगा ना, इसकी वॉल्यूम यहाँ से देखिए खुद ब खुद आप इंक्रीज करवा सकते हैं ट्रैक वॉल्यूम जितना आप रखना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, फिलहाल अभी आप इसको छोड़ दें। ओके, ये तो हो गया आपके पास कि वीडियो ट्रैक्स और ऑडियो ट्रैक्स। अच्छा, इसके अलावा आप यहाँ पे आ जाए तो एक आपको ऑप्शन देंगे इंसर्ट एंड ओवरराइट सीक्वेंस एज नेस्ट और इंडिविजुअल क्लिप्स, इसको आप चेक लगा रहने, इट मींस ब्लू होना चाहिए। ये स्नैप्ड इन द टाइमलाइन, इसको भी आप चेक लगा रहने। इसका क्या पर्पस है, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ से क्लिप लेके आता हूँ दिस वन, और मैं इसको फिलहाल चेंज सीक्वेंस सेटिंग पे कर रहा हूँ, और यहाँ से भी एक क्लिप लेके आता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये क्लिप मैं इसके साथ जोड़ूं, जब मैं इसको इसके साथ ड्रैग करूंगा तो देखिए वो स्नैप कर रहा है, आपको एक ब्लैक लाइन नजर आ रही है। वो तब होगा जब आपके पास ये मैग्नेट वाला ऑप्शन एक्टिव होगा। इसको भी आप लिंक सिलेक्शन अभी छोड़ दें, या आपके पास टाइमलाइन सेटिंग, इसको भी आप अभी छोड़ दें, आपके काम का नहीं है। ओके, इसके अलावा यहाँ ऊपर आपके पास ये टाइम का स्केल है, सारा ये शो हो रहा है। ओके, नीचे ये आपके पास क्या है, आप इससे अपने टाइमलाइन को जूम या जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, लाइक दिस, जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, छोटा बड़ा करना चाहें आप कर सकते हैं। ओके, पर कोशिश करें कि इसको तकरीबन मीडियम मोड पे ही काम करें, लाइक दिस, ऐसे आप काम करें। ओके, ये वाला ट्रैक देखिए, अगर आप लेट्स सपोज चाह रहे हैं कि अपनी जो आपके पास वीडियो ट्रैक्स, अगर आप इनको छोटा बड़ा करना चाह रहे हैं तो लाइक आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ओके, और जब आप इनको छोटा बड़ा करेंगे तो इनमें से मजीद ऑप्शंस निकलते हैं, ये हम बाद में जाके डिस्कस करेंगे ये क्या होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑडियो का भी यही हिसाब किताब, ऐसे आप कर सकते हो। ओके, अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे आ जाते आपके पास एक ऑप्शन दिया गया है CC का, कैप्शन ट्रैक ऑप्शंस। ये तब यूज करेंगे जब हम अपनी वीडियो को या अपनी क्लिप को ट्रांसलेट करना चाहते हैं। ओके, अच्छा, ये तो हो गया आपके पास टाइमलाइन की कुछ बेसिक मैंने आपको बताई है। ऑल राइट, इसके बाद आ जाएं तो आपके पास यहाँ पे ऊपर आती है प्रोग्राम विंडो। ठीक है, प्रोग्राम विंडो में काफी सारे ऑप्शंस है। प्रोग्राम विंडो में वही सेम ऑप्शंस है जो आपके पास यहाँ पे सोर्स विंडो में थे। मार्कर का, मार्क इन मार्क आउट का, गो टू शिफ्ट बैक जाना, फॉरवर्ड जाना। ठीक है, इसी तरह इंसर्ट का और राइट का और कैमरे का, लेकिन अभी आप इसको छोड़ दें, हम एडवांस लेवल पे इसकी डिस्कस करेंगे, हम इसको लेके चलेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आप सबने असाइनमेंट कैसे सबमिट करवानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि असाइनमेंट का आपको बता दूं। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप अभी इतना काम कर चुके हैं, आप मुझे प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हो या सोर्स विंडो के बारे में या टाइमलाइन के बारे में, तो आप ये कर सकते हैं कि इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिख के मुझे दे दें,
लेट्स सपोज अगर आप ये काम कर रहे हैं कि आप टाइमलाइन पे काम कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट इस पे काम कर रहे हो, तो मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ से एक क्लिप अपनी ड्रैग करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ओके। अब मैंने फर्ज किया काम कर लिया अपना इस पे, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको फाइनल जो मेरा यहाँ पे प्रीव्यू बना वो दिखाऊं, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं, एक्सपोर्ट पे जाओ, सीधा एक्सपोर्ट पे जाने के बाद आप ये करें कि आगे आपके पास कुछ सेटिंग आएगी, यहाँ से आपने क्या करना है, ये सेटिंग आप क्या करेंगे, फाइल नेम आप अपनी जो एक्सपोर्ट फाइल कर उसका नाम, लोकेशन सेट कर लो जहाँ पे एक्सपोर्ट करना है, मिसाल के तौर पर मैं डी की या न्यू फोल्डर, तो आप डी रख सकते हैं। प्रीसेट मैच सोर्स अडॉप्टिव हाई बिट रेट, इसको बाय डिफॉल्ट रहने दें, ठीक है, याद इसको आपने छेड़ना नहीं है। फॉर्मेट एच डाट 264 ये होना चाहिए बाय डिफॉल्ट, ओके। वीडियो में जाएंगे तो वीडियो की ये प्रॉपर सेटिंग है, इसको आप छोड़ दें। मैच सोर्स पे आपने हमेशा चेक लगा रहना कि जो आपकी क्लिप है उसी से मैच करनी चाहिए, ओके। और यहाँ से आप इसको बस एक्सपोर्ट कर दो, सिंपल। अब जो ही एक्सपोर्ट करेंगे तो ये आपके पास इंकोडिंग सीक्वेंस आ जाएगा और आपकी यहाँ पे देखें वीडियो वाज एक्सपोर्टेड सक्सेसफुली। तो अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें मेरी कहाँ पे आएगी, एक्सपोर्ट होके डी डिस्क में आपके पास शो होगी, ये देखें यहाँ पे मेरे पास ये एक्सपोर्ट होके आ गई है, ओके, ठीक है। तो ऐसे आपने अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करना अगर आप असाइनमेंट सबमिट करवा रहे हैं। अगर आप वैसे ही अभी इस थ्योरी पे काम कर रहे हैं तो आप इस पूरे टैब का स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज सकते हैं ताकि मैं देखूं आपको क्या आता है और क्या नहीं आता, ठीक है। सो मैं दोबारा से समरी एक्सप्लेन कर दूं, अभी तक हमने कितना पढ़ा है, फाइल कैसे क्रिएट करनी है, एफपीएस लेगेसी क्या होती है जो पिछली 2 क्लासेस की थ्योरी होगी, प्रोजेक्ट विंडो के बारे में मैंने बता दिया, सोर्स विंडो के बारे में सारा मैंने बता दिया, ठीक है। इसके अलावा टाइमलाइन के बारे में मैंने बता दिया कि टाइमलाइन आपकी कैसे काम करती है, ओके। इसके बाद प्रोग्राम विंडो या इसको कंपोजिशन भी कहते हैं, जिस पे आप परफॉर्म कर रहे हो, जिस पे आप फाइनल अपना प्रीव्यू देख रहे हो, ठीक है। इसमें भी आपने इसको फिट पे रखना है, 1/2 पे रखना है, और ये इसकी सेटिंग दी इसको भी आप छोड़ दें अभी, ठीक है, ओके। अच्छा, ये इसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स है, ओके, जो आपने जो देखनी है, ठीक है। अब यहाँ तक तो आप समझ लो, पहले ये देख लो कि सीक्वेंस कैसे क्रिएट करते हैं। सीक्वेंस यहाँ पे आके आप सीक्वेंस क्रिएट करते हो, याद रखें सीक्वेंस मैंने पूरी क्लास दी हुई है आपको, ठीक है, ओके। इसके अलावा जब भी आप कोई नई सीक्वेंस करेंगे तो यहाँ पे सीक्वेंस बनती जाएंगी, पिछली सीक्वेंस का प्रोजेक्ट वहीं पे रहेगा। इवन कि आप यहाँ से कोई चीज कॉपी करके कंट्रोल सी कॉपी और यहाँ पे आके कंट्रोल वी न्यू में आके इंपोर्ट कर सकते हैं, लाइक जैसे मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। अच्छा, और भी काफी सारे इसमें टूल्स हैं बेसिक जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर, अब यहाँ तक 3 क्लासेस आपकी बेसिक्स थी, ओके। सीक्वेंस लेना, क्लिप को इंपोर्ट करना, ऑडियो वीडियो को इंपोर्ट करना, वगैरह वगैरह। अब कल से हमने थोड़ा प्रोफेशनली मूव करना है, हमने टूल्स वगैरह के बारे में डिस्कशन करनी है, हमने नेक्स्ट जो है ना एडवांस की तरफ चलना है। यहाँ तक तो बेसिक थी जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ सकते हैं, अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो मुझे बता सकते हैं। जज़ाकल्लाह।